हेलो व्यूअर्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब आप कोई ज़मीन खरीदने जाते हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। आज के वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि जब आप ज़मीन की रजिस्ट्री कराने जाते हो तो ज़मीन की रजिस्ट्री में आपका कितना पैसा लगेगा, वो कैसे आप कैलकुलेट करोगे। तो इसके लिए मैंने जो है कानपुर ज़िले के कल्याणपुर शहर का एक एग्जांपल लिया है, जिसके सर्किल रेट से मैं आपको रजिस्ट्री में कितना अमाउंट लगेगा ये कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। आप इस छोटे से एग्जांपल के ज़रिए अपने इलाके का सर्किल रेट निकाल कर वो अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक ज़मीन ली कल्याणपुर शहर में, जो कि एक पर्टिकुलर रोड पे स्थित थी। तो सर्किल रेट देखिए कैसे डिसाइड होता है। देखिए, अगर आपकी ज़मीन जो है सामान्य से 9.15 मीटर रोड तक चौड़ी रोड पर है, तो आपका जो सर्किल रेट लगेगा वो 22,000 लगेगा, जो कि यहाँ दिया हुआ है। और यदि आपकी ज़मीन जो है 9.15 मीटर से अधिक और 18.29 मीटर के बीच चौड़े रोड पर है, तो आपका सर्किल रेट लगेगा 24,200। ठीक है। और यदि आपकी ज़मीन जो है 18.29 मीटर से अधिक चौड़े रोड पर है, तो आपका जो सर्किल रेट लगेगा 26,600 रुपये लगेगा। ये कल्याणपुर का है। आप अपने जहाँ पर ज़मीन ले रहे हो, आप अपने शहर या अपने गांव की सड़क को के चौड़ाई के हिसाब से अपना सर्किल रेट आप पिक कर सकते हो, या फिर अपने वकील से पूछ सकते हो, तो वो आपको सर्किल रेट बता देगा। ठीक है। तो आप ये सर्किल रेट नोट कर लो, जो कि आगे जो है जब आपका रजिस्ट्री का जो अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे उसमें ये बहुत काम आएगा। ठीक है। तो आप ये सर्किल रेट वाला कॉन्सेप्ट समझ गए। सर्किल रेट जो है वो रोड की चौड़ाई पर डिपेंड करता है। अगर रोड की चौड़ाई कम है तो सर्किल रेट कम होगा, रोड की चौड़ाई अगर बीच की है तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा, और अगर रोड की चौड़ाई सबसे अधिक है तो आपका सर्किल रेट दूसरा लगेगा, मतलब हाई चार्ज का लगेगा। ठीक है। अब आते हैं दूसरे नंबर पे, स्टाम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेज इन यूपी इन 2023। यानी आपका स्टाम्प ड्यूटी कितना लगेगा और रजिस्ट्रेशन चार्ज कितना लगेगा यूपी में, जब आप कोई जमीन रजिस्ट्री कराने जाते हो। तो चलिए ये देख लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये तीन का जो स्टाम्प ड्यूटी होती है वो जेंडर पे डिपेंड करती है, और रजिस्ट्रेशन तो सेम होता है चाहे जेंडर कोई भी हो। ठीक है। तो देखिए, अगर जेंडर फीमेल है अगर जेंडर फीमेल है तो आपका स्टाम्प ड्यूटी 6% लगेगा। अगर जेंडर मेल अगर जमीन की रजिस्ट्री एक मेल और एक फीमेल के नाम से हो रही है, तो जो आपका स्टाम्प ड्यूटी लगेगा वो 6.5% लगेगा। और अगर रजिस्ट्री केवल मेल के नाम से हो रही है, एक मेल के नाम से हो रही है, तो स्टाम्प ड्यूटी 7% लगेगा। और अगर रजिस्ट्री दोनों रजिस्ट्री इसके नाम से हो रही है, अगर वो दोनों फीमेल हैं, तो आपका जो है स्टाम्प ड्यूटी 6% लगेगा। और अगर रजिस्ट्री जिनके नाम से हो रही है उसमें एक मेल है और एक नहीं, उसमें अगर दोनों दोनों मेल हैं तो रजिस्ट्री 7% लगेगा। समझ गए हम। यानी अगर जिसके नाम से रजिस्ट्री हो रही है, अगर दोनों मेल हैं तो 7%, अगर दोनों फीमेल हैं तो 6%, अगर सिर्फ मेल है तो 7%, अगर एक मेल एक फीमेल है तो 6.5%, और अगर फीमेल है केवल तो वो 6% लगेगा। ठीक है। और इन सारे केसेस में जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है वो 1% है, वो कॉमन है। ठीक है। तो ये हो गया स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन का जो रेशियो, वो मैंने आपको बता दिया परसेंटेज में कितना लगता है। अब आइए हम कैलकुलेट कर ये स्टाम्प ड्यूटी और सर्किल रेट के हिसाब से हम रजिस्ट्री में कितना पैसा लगेगा उसको कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए हम आ जाते हैं तीसरे पेज पे। ये देखिए, अब तीसरे पेज पे आ गए। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कल्याणपुर में 9.15 मीटर से अधिक और 18.29 मीटर चौड़े रोड पर रजिस्ट्री अमाउंट कैलकुलेशन। तो मैंने बीच वाला अमाउंट लिया, जो कि ये है, ये वाला अमाउंट लिया है। ये वाला जो है सर्किल रेट लिया है, क्योंकि जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ज़मीन का, वो मैं मान के चल रहा हूँ कि वो ज़मीन 9.15 मीटर से अधिक और 18.29 मीटर चौड़े रोड के बीच में स्थित है। इसलिए मैं ये वाला सर्कुलेटर 24,200 का ले करके कैलकुलेट कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से एक सर्कुलेट लेकर के कैलकुलेट कर लीजिएगा। मेथड एकदम सेम है। ठीक है। तो देखिए, जो एक स्क्वायर मीटर का जो गज होता है, अमूमन आदमी स्क्वायर मीटर में कम जमीन को मापता है, वो गज में ज़्यादा नापता है यूपी में। वो बोलता है 50 गज का है या 60 गज का है, 100 गज का है। लेकिन जो ज़मीन का जो कैलकुलेशन होता है वो स्क्वायर मीटर में होता है। जो टेक्निकल जो होता है वहाँ पे जब वकील जो है कचहरी में कैलकुलेट करता है वो स्क्वायर मीटर में करता है। तो मैं आपकी आसानी के लिए स्क्वायर मीटर को गज में बदल दे रहा हूँ। 100 गज का कितना स्क्वायर मीटर वो निकाल करके मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है। तो देखिए, एक स्क्वायर मीटर में 1.20758 स्क्वायर गज होता है। ठीक है।
और 82.81 स्क्वायर मीटर में लगभग 100 गज आता है। यानी अगर 100 गज अगर आप कह रहे हो तो इसका मतलब आप कह रहे हो 82.81 स्क्वायर मीटर, यानी 82.81 स्क्वायर मीटर 100 गज के बराबर होता है। तो मैं ये 82.81 वाला ही पिक कर लेता हूँ क्योंकि मुझे 100 गज का ही निकालना है। ठीक है, तो आप भी इस तरह से अपना निकाल लोगे। ठीक है, तो मेरा जो ज़मीन थी वो 9.15 मीटर से अधिक और 18.29 मीटर चौड़े रोड पर थी, इसलिए हमारा जो सर्किल रेट लगा वो 24,200 लगा। तो ठीक है, तो देखिए जो एक एक स्क्वायर मीटर का जो सर्किल रेट इतना है, तो ज़मीन का टोटल वैल्यू कितनी आएगी, 82.81 स्क्वायर मीटर इक्वल टू एक 1 स्क्वायर मीटर पे इक्वल टू ₹24,200, देन 82.81 स्क्वायर मीटर इक्वल टू 82.81 इंटू 24,200, यानी कि अगर 1 मीटर में इतना है तो 82.81 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 82.81 में 24,200 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए हमारा आ गया 20,04,200, यानी इस ज़मीन की जो वैल्यू आई हमारी टोटल सर्किल रेट के हिसाब से वो आई 20,04,200 रुपीज़। ठीक है, तो अब हमको जो स्टाम्प ड्यूटी देनी है वो इतने पे देनी है, यानी इतने पे तो हमें देनी ही देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात ये आती है कि मान के चलिए ज़मीन जो सर्किल रेट के हिसाब से जो अब जो वैल्यू आ रही है वो आ रही 20,402 रुपीज़, लेकिन जो जो जिससे हम ज़मीन खरीद रहे हैं वो ज़मीन हमको जो है 20,04,200 का ना बेच करके मुझे 25 लाख का बेच रहा है। कितने बेच रहा है, 25 लाख का, उतने का नहीं बेच रहा, 25 लाख का बेच रहा है। तो जो वो बोला कि मुझे 25 लाख रुपए का मुझे सेल करना है और 25 लाख रुपए मुझे चाहिए। तो अब आप क्या, अब जो वैल्यू आपकी बनेगी वो 25 लाख की बनेगी, मतलब समझ रहे हैं। अब आपका जो है जो ज़्यादा अमाउंट होता है, अगर मान लीजिए सर वो ये भी हो सकता है कि 20 लाख का ना बेच करके वो 18 लाख का बेचेगा, तो 18 लाख पे स्टाम्प ड्यूटी नहीं निकलेगी। वो ड्यूटी हमेशा हाईएस्ट अमाउंट पे निकलती है। अगर सर्किल रेट का अमाउंट, जो सर्किल रेट का अमाउंट हाईएस्ट आएगा तो सर्किल रेट वाले अमाउंट पर स्टाम्प ड्यूटी लगेगी, और अगर ऑनर ने सर्किल रेट वाले अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट मांग लिया तो उस अमाउंट पे आपका स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। आई होप कि आप ये बात समझ गए होंगे। तो अभी हमारे केस में हम मान के चलते हैं कि जो स्टाम्प जो जो कि हमारा सर्किल रेट से जो जो ज़मीन का वैल्यू आई है उसी वैल्यू पे वो मुझे जो ऑनर है मुझे सेल कर रहा है। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ ये, अगर ये ज़्यादा पे करेगा तो ज़्यादा पे आपका स्टाम्प ड्यूटी लगेगा, ये आप ध्यान रखो। और अगर कम, इससे कम का करता तो कम पे नहीं होता, जो कि सर्किल रेट पे अमाउंट आता है उतना तो आपको देना ही देना, उतने पे स्टाम्प ड्यूटी आपको देनी देनी है। अगर उसके ऊपर अगर वो बेचता है तो आपको उसके ऊपर देनी है, कम होगा तो कम पे नहीं, जो ज़्यादा अमाउंट होगा हाईएस्ट अमाउंट होगा उसी पे आपको स्टाम्प ड्यूटी देनी है। तो चलिए मैं मान के चलता हूँ कि मुझे इसी पे वो सेल करेगा। तो आइए आप कैलकुलेट कर लेते हैं कि स्टाम्प ड्यूटी कितनी लगेगी। तो देखिए मैंने ये जो रजिस्ट्री हो रही है वो मेल मैं मान के चल रहा हूँ मेल के नाम से हो रही है, मेल के नाम से। ठीक है, तो मेल के नाम से मैंने बताया था कि जो स्टाम्प ड्यूटी होती है 7% लगती है। तो हम क्या करेंगे, 20,04,200 का 7% निकालेंगे, जो कि आता है 1,40,280 रुपये। तो 1,40,280 रुपये, तो ये स्टाम्प हो गया आपका। ठीक है, और रजिस्ट्री चार्ज 1% ऑफ टोटल वैल्यू। तो टोटल वैल्यू कितनी, 20,04,002 रुपये। तो इसका 1% कितना लगेगा, 20,040 रुपये। अब आप इन दोनों को जोड़ लोगे तो टोटल रजिस्ट्री अमाउंट, तो सबसे पहले जो स्टाम्प लगा वो लगा 1,40,280 रुपये का, और रजिस्ट्री जो चार्ज लगा वो 20,040 रुपये का लगा। दोनों को जोड़ा तो आ गया 1,60,320 रुपये। ठीक है, अब क्या है, वकील अपना भी कुछ जोड़ सकता है 10-5 हज़ार रुपये, जो भी अपना वो फोटो कॉपी का और जो भागा दौड़ी जो करेगा उसमें वो जोड़ सकता है 10 से 20 हज़ार रुपये, या कुछ जितना अमाउंट वो जोड़ ले। मैक्सिमम मान के चलिए 20 हज़ार, या हो सकता है 5 हज़ार ले, या हो सकता है 10 हज़ार, जैसा आप वकील से डील कर लो। ठीक है, तो वो अमाउंट और आपका रजिस्ट्री में बढ़ जाएगा। लेकिन जो मेन जो कि गवर्नमेंट लेती है वो आपका जो है ये अमाउंट फिक्स है कि आपको इतना तो देना ही देना है। उसके बाद वकील जो है जो भी अपना अपना चार्ज ले ले, फीस ले ले, जो भी ले ले। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब आप रजिस्ट्री करने जाओगे तो आपके रजिस्ट्री में कितना अमाउंट लगेगा। ठीक है, तो मैंने ये कल्याणपुर का एग्जांपल लिया है। आप अपने एरिया का सर्किल रेट ले लोगे और अपने रोड के हिसाब से कितना सर्किल रेट लगेगा आप उसको पिक कर लोगे, और फिर उसमें स्टाम्प ड्यूटी के लिए, अगर मेल के लिए है मैं दिखाता हूँ, मेल के लिए है तो उसका आप 7% निकाल लोगे, अगर फीमेल के लिए तो उसका 6% निकाल लोगे, अगर रजिस्ट्री एक मेल और फीमेल के नाम से हो रही है तो 6.5% उसका निकाल लोगे, और अगर दोनों फीमेल जिनके नाम से हो रही है तो 6% ही लगेगा, और अगर दोनों मेल हैं जिनके नाम से हो रही है तो उनका 7% लगेगा, और रजिस्ट्री चार्ज 1% लगेगा, जो कि मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर अगर ये फॉलो करोगे तो आपका रजिस्ट्री में कितना अमाउंट लगेगा ये आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो
पसंद आई होगी और आपको ये हेल्प करेगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्प करे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें और आसानी के साथ अपनी जो जो भी ज़मीन रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं उसका अमाउंट कैलकुलेट कर सकें और ज़्यादा परेशान ना हो, अपने खुद से ही वो इसका कैलकुलेशन निकाल सकें। तो दोस्तों अब मैं अगले वीडियो में आपको बताने जाऊंगा कि जब आप ज़मीन या मकान बनाने के लिए जो लोन आप अप्लाई करते हो तो उसका पूरा प्रोसीजर क्या है, वो पूरा प्रोसीजर मैं स्टेप बाय स्टेप अगले वीडियो में समझाऊंगा। ओके। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए। थैंक यू।